जय श्री राम। श्री राम जी की कथाओं की श्रृंखला में कल तक आपने सुना था अयोध्या कांड। आज से आप अरण्य कांड का श्रवण करेंगे। यदि आपने पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी कथाएं वहां पर मिल जाएगी। और कमेंट बॉक्स में हमें यह भी जरूर बताएं कि आपको कथाएं कैसी लग रही है। यदि आप कथाओं के बारे में हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज की श्री राम जी की कथा में आप एक सच्चे व्यक्ति की कथा सुनेंगे, साथ ही इसके बाद आप अरण्य कांड की आगे की कथा का श्रवण करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कथाएं कैसी लग रही है। अब आप सुनिए भोला नामक एक व्यक्ति की कहानी। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति भगवान राम का भक्त था। वह दिन रात राम नाम जपता रहता। जो भी मिलता उससे राम नाम की महिमा सुनाने बैठ जाता। गांव वाले उसे बहुत ही मानते थे, लेकिन उसकी पत्नी भोला के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहती। भोला गांव में एक हलवाई की दुकान चलाता था। वह बहुत ही मेहनत से मिठाई बनाता। उसकी बनाई मिठाई दूर दूर तक लोगों को पसंद आती। कुछ लोग उससे राम राम कहकर मुफ्त में मिठाई खा लेते। तब उसकी पत्नी बोली कि तुम इतने सीधे हो कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं। फिर भोला बोला कि मैं तो प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, उनका नाम लेकर मिठाई बनाता हूँ। कुछ लोग खरीद लेते हैं और कुछ लोग प्रसाद समझकर खा लेते हैं। लेकिन उसकी पत्नी बोली कि फिर भी तुम्हें श्री राम जी के नाम के चक्कर में बहुत नुकसान हो रहा है। तो भोला बोला कि तुम्हें पता है राम जी के नाम से जो मिठाई बनाता हूँ वह इतनी स्वादिष्ट बनती है कि ग्राहकों को बहुत ही पसंद आती है। उसकी पत्नी उसके इस स्वभाव से बहुत दुखी रहती। एक दिन उसकी पत्नी की सहेली उससे मिलने आई। तब उसकी पत्नी ने अपनी सहेली को बताया कि मैं तो अपने पति से बहुत दुखी रहती हूँ, वे कुछ नहीं समझते हैं कि दुकान कैसे चलती है। फिर उसकी सहेली बोली कि तुम एक काम करो, तुम उसकी दुकान को संभालना शुरू कर दो। कुछ दिन तू उससे कहे कि वे मिठाई बनाए, वह बेचने का काम तू स्वयं करेगी, ऐसे में नुकसान भी नहीं होगा। अगले दिन उसकी पत्नी भोला से कहती है कि सुनो जी, आज से आप मिठाई बनाओ और मैं दुकान पर बैठकर मिठाई बेचूंगी। भोला बोला ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन दो बातें याद रखना। एक तो कोई भी ग्राहक दुकान से वापस ना जाए, और दूसरा सबसे पहले भगवान का भोग लगाना। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। फिर वह दुकान पर बैठ जाती है, वह पूजा करती है, भगवान को भोग लगाती है। उसके बाद उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। पहले के दिनों की तरह उसकी मिठाई की दुकान खूब चलती है। फिर शाम के समय एक बूढ़ा वहां पर आया। तब भोले की पत्नी बोली कि बाबा कहिए क्या चाहिए। तब वह बूढ़ा आदमी बोला कि बेटी मुझे एक मिठाई खाने का मन है, लेकिन मैं खरीद नहीं सकता, तो मुझे मिठाई दे दो। तब उसकी पत्नी बोली कि बाबा यहाँ तो बिना पैसे की मिठाई नहीं मिलेगी, मेरे पति पहले से ही बहुत नुकसान कर रहे हैं, अब यह सब नहीं होगा। तब बूढ़ा आदमी बोला कोई बात नहीं बेटा, वो जो राम जी को भोग लगी मिठाई है वही मुझे दे दो, उसे तो अब तुम नहीं बेचोगी, भगवान का प्रसाद समझकर ही मुझे दे दो। यह सुनकर भोले की पत्नी बोली कि नहीं बाबा, कहाँ न आपको पैसे लेकर आओ तभी आपको मिठाई मिलेगी। यह सुनकर बूढ़ा आदमी वहां से वापस चला गया। शाम के समय जब भोला दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि भोग की मिठाई रखी हुई है। तब भोले ने पूछा कि क्या हुआ, आज बाबा नहीं आए। तब उसकी पत्नी बोली कि कौन बाबा, एक बूढ़ा आदमी आया था, मैंने उसे भगा दिया। तब भोला बोला कि यह तुमने क्या किया है, मैंने जिस दिन से दुकान खोली है हर दिन वे बाबा आते हैं और भोग की मिठाई खाते हैं। उनके आने से पहले मेरी दुकान कम चलती थी, जब से वो आने लगे हैं सारी मिठाइयाँ बहुत अच्छे से बिक जाती है। तब उसकी पत्नी ने बोला कि तुमने तो न जाने कितने ही लोगों को मुफ्त में मिठाई खिलाई है, अब से यह सब नहीं चलेगा। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी नहीं आया, पर भोले की पत्नी दिन भर दुकान पर बैठी रही, लेकिन सारी मिठाइयाँ वैसे ही रखी रही, कोई भी ग्राहक नहीं आया। इस तरह से कुछ दिन और बीत गए और उसको सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ी। घर का खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया। हार कर सुमित्रा ने भोला से कहा कि मुझे लगता है आप ठीक कर रहे थे, आप जल्दी से जाकर उस बाबा को ढूंढ कर लाइए, नहीं तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। तब भोले ने कहा कि अब बाबा कहाँ मिलेंगे,
यह सुनकर भोले की पत्नी रोने लगती है। अगले दिन भोला अपनी दुकान खोलता है, भगवान राम का भोग लगाता है। फिर दोनों एक डब्बे में मिठाई लेकर राम मंदिर में जाते हैं। भगवान श्री राम के चरणों में मिठाई रखकर भोला भोग लगाता है और भोला कहता है, हे प्रभु, आपने आना बंद कर दिया। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि यह आप क्या कह रहे हैं। तब भोला बोला कि ध्यान से देखो श्री राम जी की मूर्ति को, तुम्हें वहां पर क्या दिख रहा है। भोला की पत्नी जब मूर्ति को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि मूर्ति के अंदर उसी बूढ़े आदमी की झलक दिखाई दे रही थी। तब भोला की पत्नी बोलती है कि हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, आप स्वयं भोग लगाने आते थे और मैं मूर्ख आपको पहचान ही नहीं सकी। फिर भोला ने मंदिर में आकर दुकान खोली। उसकी मिठाई पहले की तरह ही बिकने लगी, लेकिन उस दिन से प्रभु श्री राम नहीं आए। अब भोला और सुमित्रा सुबह ही दुकान खोलते, भगवान का भोग लगाते, उसके बाद दुकान से बाहर आकर खड़े हो जाते और मिठाई आने जाने वाले को बांट देते। उन्हें आज भी इंतजार था कि शायद प्रभु किसी और दिन किसी और वेश में आ जाएंगे। यह कहानी बिल्कुल इसी बात को चरितार्थ करती है। ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे, निर्मल मन के दर्पण में हम राम के दर्शन पाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड में आपने सुना था नगरवासी और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का वर्णन। अब आप देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री राम जी की अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिसे वे वन में रहकर कर रहे हैं। एक बार सुंदर सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से अलग अलग तरह के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक की शिला पर बैठकर प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी के बल को देखना चाहता है। वह बिल्कुल ऐसा है जैसे महान मंदबुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो। वह मूर्ख भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए कोआ बना और श्री सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ाया और उसको अभिमंत्रित कर उसके पीछे छोड़ दिया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु है और जिनकी दीनों पर सदा ही प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने बहुत ही छल किया। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण उसके पीछे दौड़ने लगा। कौवा भयभीत होकर इधर उधर भागने लगा। वह अपने असली रूप को धरकर अपने पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने जयंत को वहां भी नहीं रखा। तब वह कौवा बना हुआ जयंत बहुत ही निराश हो गया। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था। फिर वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में घूमता रहा। थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिर रहा है, परंतु कोई उसे अपने पास रखना तो दूर बैठने तक के लिए नहीं कहता, क्योंकि जो श्री राम जी का विमुख होता है, सारा ही जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा ही कोमल होता है। उन्होंने जयंत को समझाकर श्री राम जी के पास भेजा कि तुम जाकर उनसे शरण मांगो और उनसे अपने किए पर पश्चाताप करो, तभी तुम्हारी रक्षा हो सकती है। जयंत ने ऐसा ही किया। वहां जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और पूरी बात कह सुनाई। उसने कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी ही शरण में हूँ। फिर वह बोला, हे प्रभु, मैंने अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न फल पा लिया है। हे प्रभु, अब आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उसकी ऐसी दुखी वाणी को सुनकर कृपालु श्री राम जी ने उसको एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश विद्रोह किया था, तथापि उसका वध करना ही उचित था, परंतु प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु कौन ही होगा। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए, जो कि कानों को अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी के मन में ऐसा अनुमान हुआ
कि मुझे यहाँ पर सब लोग जान गए हैं, इसलिए इस स्थान पर रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर अब अधिक भीड़ हो जाएगी। इसलिए श्री राम जी ने सब मुनियों से विदा ली। वे सीता जी सहित दोनों भाई वन को चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। महामुनि का शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़कर आते देख श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले। दंडवत करते हुए मुनि ने श्री राम जी को हृदय से लगाया और उनके नेत्रों से अश्वों की अविरल धारा बह रही है। श्री राम जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल लाकर दिए, जो कि प्रभु ने बहुत ही रुचि से खाए। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमन करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले, मैं आपके चरणों में भजता हूँ। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमन करता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। मुनि ने इस प्रकार की विनती की। वे फिर सर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए। फिर श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा ही सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को अपने पास बिठाया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो कि हमेशा ही नए, निर्मल और सुहावने बने रहते थे। उन्हें बदलने या धोने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। फिर ऋषि की पत्नी कुछ बहाने करके मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूपी सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी या फिर अत्यधिक ही दीन हो, फिर भी ऐसे पति का अपमान ना करे। पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक यही धर्म है। एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती है। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर कोई दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। फिर अनुसुईया जी सीता जी से आगे कहती है, हे सीते, मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निम्न श्रेणी की स्थिति है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश ही पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उससे अधम स्त्री कोई नहीं है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रोरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट और कौन होगा। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम के परम गति को पाती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वह जवानी पाकर भरी जवानी में ही विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति को पा लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका यश और गुणगान गाते हैं। हे सीता,
सुनो, तुम्हारा तो नाम ले लेकर ही स्त्रियां पतिव्रता धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने यह सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे मुनि, अभी आज्ञा हो तो मैं दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह को नहीं छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के ऐसे वचन सुनकर ज्ञानी मुनि बोले, हे राम जी, ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई को जाना है, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही चुना। मैं यह किस प्रकार से कहूँ हे स्वामी कि आप अब जाइए। हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। नेत्रों को श्री राम जी का मुख कमल के समान लगता है। मन में ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन हुए। मुनि ऐसा सोचते हुए खुद के ही भाग्य को सराहते हैं। जब तप, योग, धर्म समूह और मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला है, मन को दमन करने वाला और सुखों का मूल है। जो लोग इसको आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। मुनि के चरणों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी है और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी है। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी ऐसे सुशोभित है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान पहचान कर सुंदर रास्ता दे रही है। जहाँ जहाँ श्री रघुनाथ जी आते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। श्री राम जी के हाथों से मरते ही उसने तुरंत ही दिव्य रूप पा लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के सहित आगे चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल के अध्याय में आप जानेंगे शरभंग जी की कथा और आगे की अन्य कथा। उम्मीद है आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।